हेलो एवरीवन। आज मैं आपको न्यू चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 5.1 करवाऊंगी। इसमें कुछ की पॉइंट्स है, पहले आप उन्हें समझ लीजिए। फर्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। टू एंगल्स, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, टू एंगल्स को मेजर करेंगे तो उनका सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री है। अगेन सप्लीमेंट्री एंगल्स में सेम, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। एंगल्स मेजर करेंगे टू तो उनका सम 180 डिग्री होगा। इट मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल में क्या होता है? लाइंस क्रिएट कर रही हूँ मैं, 1 एंड इसका एंगल के नाम दे देंगे ए, बी, सी एंड डी। तो टू एंगल्स के बीच आपको कंपेयर करना है। उसमें एक वन कॉमन वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स क्या होता है? ये पॉइंट्स वर्टेक्स है। कॉमन होगा, दो एंगल्स के बीच में कॉमन वर्टेक्स होगा एंड वन कॉमन आर्म होगा। एंड नॉन कॉमन आर्म जो होगा, ये आर्म होते हैं इसके, नॉन कॉमन आर्म ऑन द आइदर साइड ऑफ दिस, आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स। ओके, नॉन कॉमन आर्म मतलब जो कॉमन नहीं है। अब सपोज डेट मैं एंगल BOC ले रही हूँ एंड COD ले रही हूँ। BOC ये वाला एंड COD ये वाला, तो इस दोनों का कॉमन आर्म है जो वो सेंटर में है। एंड जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो आइदर ऑफ द कॉमन आर्म्स, दूसरी साइड है कॉमन आर्म्स की, तो इट इज़ कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। एंगल BOC एडजेसेंट टू एंगल COD, इसमें कॉमन वर्टेक्स O है, कॉमन आर्म O है एंड नॉन कॉमन आर्म्स के दूसरी साइड है। ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट आएगा इस चैप्टर में आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। वो क्या होता है? सपोज टू लाइंस ऐसे क्रॉस में है, तो अपोजिट एंगल मतलब आमने सामने की, ये इसका अपोजिट एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड ये एंगल इसका अपोजिट एंगल होगा। इट मीन्स इनकी वैल्यू भी सेम होती है। सपोज ये 65, 45 जो भी है, तो सेम ये वाले एंगल की वैल्यू भी यही होगी। इस की एंगल की वैल्यू इसके इक्वल होगी। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5.1 में है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। एंगल गिवन है ये है 20 डिग्री, तो इसका आपको कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, कॉम्प्लीमेंट में एंगल में क्या होता है? सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द टू एंगल्स इज 90 डिग्री। दोनों का सम 90 डिग्री होता है। वन एंगल 20 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 70 डिग्री। आप इसे ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे करेंगे इसे। सपोज एक 20 है, दूसरा x है, इक्वल टू 90 डिग्री, देन सेकेंड एंगल x इक्वल टू 90 माइनस 20 एंड सेकेंड एंगल इट मीन्स x 70 डिग्री। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर लो तो ठीक है। छोटे नंबर का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट 70 डिग्री, ऑब्जेक्टिव में भी आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो डायरेक्ट 70 डिग्री माइनस कर दो। 90 में से 90 माइनस 20 70। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63।
तो आप 90 में से 63 माइनस करोगे तो आपको सेकंड मिल जाएगा। 10 माइनस 3 7 एंड 8 माइनस 6 2। दूसरा एंगल 27 डिग्री का होगा। थर्ड है 57 डिग्री, अगेन 90 में से माइनस कर लेंगे 57, 10 माइनस 7 3 एंड 8 माइनस 5 3, 33। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। 105 दिया है। अब सप्लीमेंट का वो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितने होते हैं दोनों के? 180, मैंने अभी बताया था आपको। तो 100 दूसरा एंगल कितने का होगा? 180 में से 105 माइनस करेंगे, 10 माइनस 5 5 7 75, इट्स 75 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 का है। 80 अगेन 180 में से आप 87 माइनस कर दोगे, 10 ये हो जाएगा 3, 17 माइनस 8 9, 93 डिग्री। अगेन 154 डिग्री है, माइनस कर दोगे 10 में से 4 6 7 बाई 2 26 डिग्री। आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर द सप्लीमेंट्री। कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है एंड कौन सा सप्लीमेंट्री है? तो जिसका दोनों का सम 180 आ रहा है वो सप्लीमेंट्री होगा, जिसका सम 90 डिग्री आ रहा है वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। 5 प्लस 10, 6 प्लस 7 प्लस 8 एंड 1, इसका 180 आ रहा है, इट मीन्स ये सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री एंगल लिखेंगे ब्रैकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 प्लस 23 डिग्री, इसको ऐड कर लेंगे। 7 प्लस 3 10, 6 प्लस 2 8 एंड 9, ये है, इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। थर्ड दिया है 112। अब जिसका 100 से ज़्यादा है वैल्यू वो तो सप्लीमेंट्री होगा। तो ये 112 एक एंगल 100 से ज़्यादा होगा। 8 प्लस 2 80, तो वो सप्लीमेंट्री होगा उसका, क्योंकि दोनों का सम 180 आना है। एक 100 से ज़्यादा होगा। 8 एंड 6 7 8 एंड 1 सप्लीमेंट्री लिख लेना आप। नेक्स्ट बाकी आप खुद भी कर सकते हैं वैसे। प्लस 50, अब देखिए 100 से ज़्यादा है एक, 180 हो गया दोनों का सम, इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 45 प्लस 45 90 डिग्री, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट 80 प्लस 10 90 डिग्री, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ऐसा एंगल निकालना है, जो फाइंड करना है जो इक्वल के हो, उसके इक्वल हो मतलब, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब दोनों एंगल्स आपके बराबर ही होंगे। तो 90 होंगे दोनों सम बाई 2, इट मीन्स 45। पहला भी 45 होगा एंड दूसरा एंगल भी 45 होगा, क्योंकि वो इक्वल होने चाहिए। तो 45 प्लस 45 90 डिग्री, इट्स इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू सप्लीमेंट। सेम क्वेश्चन, 80 बाई 2 कर देंगे, 90 निकल जाएगा। पहला एंगल भी 90 एंड दूसरा भी बराबर होने चाहिए दोनों। 90 प्लस 90 180। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। एक फिगर दिया है इस टाइप से, बच्चों आप अपनी बुक में देखना। एंगल 1 एंड एंगल 2, इफ़ 1 इज़ डिक्रीज, अगर ये 1 को डिक्रीज करेंगे तो व्हाट चेंज शुड बी द प्लेस इन
एंगल 2 सो डैट द बोथ एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। तो क्या अगर ये एंगल 1 को डिक्रीज करेंगे, है तो ये सप्लीमेंट्री, दोनों क्या है सप्लीमेंट्री, इन दोनों को सम करके सप्लीमेंट्री बनेगा। इसे डिक्रीज करेंगे तो इसे इंक्रीज करना पड़ेगा। सपोज दैट ये एंगल है, ये 120 है, ये 120 है, ये 60 है। अब इसे डिक्रीज करके 110 कर लिया तो इसे 70 करना पड़ेगा, वो भी सेम नंबर। यहाँ 10 माइनस किया तो यहाँ 10 इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंगल 2 विल इंक्रीज विद द सेम मेजर एज द डिक्रीज इन एंगल 1। एंगल 1 को अगर सेम नंबर से डिक्रीज करेंगे तो एंगल 2 को भी उसी सेम नंबर से इंक्रीज करेंगे। यहाँ 10 माइनस किया तो इधर 10 प्लस करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका आपका। क्वेश्चन नंबर 7, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। जब दोनों एक्यूट के हों, फर्स्ट है एक्यूट एंगल, आपको पता होगा एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम होती है वैल्यू। जब दोनों एक्यूट होंगे तो क्या वो सप्लीमेंट्री बन जाएंगे, नहीं। सपोज डेट वो 80 भी होता है, दोनों 80 या 80 90 से कम, एक 80 हो गया एक 90, तो दोनों 90 से है तो 180 क्रॉस इसकी वैल्यू 180 से कम होगी तो वो सप्लीमेंट्री नहीं बन पाएंगे। तो इसका आंसर नो होगा। आप प्लस करके देख लेना। ऑप्शन टू यूज़ में क्या होता है, जो 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं जिनकी वैल्यू, तो 90 डिग्री से अगर हम 91 भी लेंगे, दूसरा भी 91 भी लेंगे, सबसे सिर्फ एक ही प्लस करेंगे तब भी इसकी वैल्यू 182 होगी, जबकि सप्लीमेंट्री का सम क्या होगा, दोनों का 180 होता है, तो ये भी नो होगा। थर्ड है राइट एंगल, थर्ड दिया है राइट, तो ये राइट एंगल 90 का होता है, दूसरा भी 90 का लेंगे, दोनों का सम सप्लीमेंट्री बन जाएगा, तो इसका यस होगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। एक एंगल दिया है 45 डिग्री का और आपको इसका सम दूसरा लेके इसे कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है। कॉम्प्लीमेंट्री, बच्चों ध्यान से सुनना, एंगल्स में थोड़े बच्चे मतलब उनके कॉन्सेप्ट थोड़ा कम क्लियर होते हैं, आप ढंग से सुनना। इसलिए 45 है कॉम्प्लीमेंट्री में, तो दूसरा जो होगा वो लेस देन 45 का बनना चाहिए, तभी तो दोनों का लेस, अगर इस 45 से ज़्यादा हो दिया है, इफ़ एंगल इज़ ग्रेटर देन 45, 45 से ग्रेटर है तो दूसरा लेस देन 45 होगा, लेस देन 45, इसका आंसर यही होगा। सपोज डैट ये 46 का हो रहा है तो ये 44 का बनेगा, दोनों का सम करेंगे 90 डिग्री।